यूपीएससी ने 2027 के लिए अभी तक कैलेंडर को जारी नहीं किया है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर इंतज़ार में हैं कि यूपीएससी 2027 का कैलेंडर कब जारी करेगा, किस दिन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन होगा अगले साल और जो यूपीएससी के बाकी एग्ज़ामिनेशन होते हैं, उनकी डेट क्या रहेगी? इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं परेशान हैं। तो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, अभी तक कैलेंडर क्यों नहीं आया? यूपीएससी को इस बार हुआ क्या है? बहुत सारी चीज़ें आखिर क्यों डिले होती जा रही हैं? अगर हम लोग पिछले साल की बात करें तो यूपीएससी ने मई में, है ना, कैलेंडर जारी कर दिया था इस चीज़ को लेकर 2026 में एग्ज़ाम को लेकर, है ना, कि यूपीएससी के कौन-कौन से एग्ज़ाम 2026 में किस-किस तारीख को होने हैं। और मुझे लगता है यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जिसकी इस चीज़ के लिए बहुत वैल्यू भी की जाती है कि 1 साल पहले ही आपको पता लग जाता है कि प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा, प्रीलिम्स और मेंस के एग्ज़ामिनेशन के बीच में कितने दिन का गैप रहने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यूपीएससी ने अभी तक ये चीज़ नहीं की है। अच्छा, यूपीएससी सिर्फ कैलेंडर की बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें और भी डिले करता रहा है। जैसे आंसर की यूपीएससी ने 1-2 दिन पहले जारी की, है ना? और जो एडमिट कार्ड है 2026 के लिए वो यूपीएससी ने अभी जारी किया, है ना? एग्ज़ाम से 9 दिन पहले। तो जानबूझ के यूपीएससी कुछ चीज़ें ऐसी कर रहा है जिसके चलते थोड़ा स्टूडेंट को दिक्कत आ जाती है ना? एडमिट कार्ड भी जारी हुए हैं और उसके बाद जो है वेबसाइट में एरर दिख रहा है, सर्वर डाउन चल रहा है। कई लोगों के एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गए हैं, कुछ लोगों के एडमिट कार्ड भी अभी तक डाउनलोड नहीं हुए हैं। लेकिन खैर उसके बारे में बात ना करके हम इसी पे आते हैं कि 2027 का कैलेंडर यूपीएससी कब तक जारी करेगा? क्या एग्ज़ाम होगा या कुछ और प्लान है कि एग्ज़ाम अगले साल नहीं लेना है? देखो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, 2027 में सभी एग्ज़ाम होंगे, है ना? और ख़ास करके आईएएस का एग्ज़ाम भी होगा और कैलेंडर वाला जो है मुझे लगता है कि शायद अगले 5-7 दिन में या 10 दिन तक यूपीएससी कैलेंडर को जारी कर देगा। अब देखो, इस चीज़ का प्रेडिक्शन इसलिए है कि इसी समय करता रहा है, लेकिन इस साल यूपीएससी ने बहुत सारी चीज़ें की हैं, जैसे रिजेक्शन लिस्ट नहीं जारी की है ना? वो भी बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया है जो रिजेक्ट हुए हैं। तो यूपीएससी कई बदलाव कर रहा है अपने प्रोसेस में। उस प्रोसेस के चलते और इस बार जैसे 2026 का एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए प्रोविज़नल आंसर की भी जारी होगी। तो ये कुछ रिफ़ॉर्म भी आप कह सकते हो और इसके चलते यूपीएससी कई चीज़ें बदल रहा है। तो उसके बेस पे हो सकता है अगले मंथ जो है आपको कैलेंडर देखने को मिले। लेकिन मेरी मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी को जल्द से जल्द इस कैलेंडर को जारी करना ही होगा, खास करके 24 मई के एग्जाम से पहले, ताकि जो लोग 27 के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके पास भी 1 साल पहले सारी चीजें या सारी डेट्स अवेलेबल हों। अब जब तक कैलेंडर नहीं आता है तो बच्चों को नुकसान ये रहता है कि एक तो डर ही रहता है मन में कि क्यों नहीं जारी कर रहा है कैलेंडर, है ना? जब जब देखो चीजें डिले करते हैं ना, कोई भी संस्थान अगर चीजें डिले करता है तो अपने आप ही एक सवाल और एक संदिग्धता क्रिएट हो जाती है, एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है ना? अभी तक डेट क्यों नहीं आई? अब कई लोग होंगे जिनका 27 फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, कई लोग होंगे जो 26 का अटेम्प्ट नहीं दे रहे होंगे, 27 के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको इंतजार 27 के एग्जामिनेशन का है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला इश्यू तो ये है कि आप तैयारी को अच्छे से नहीं कर पाते, डाउट रहता है आपके मन में, है ना? और एक एक प्रॉपर तरीके से स्पेसिफिक स्ट्रेटजी को आप ध्यान में रखकर काम नहीं कर पाते। हो जाएगा और मेरे हिसाब से मान के चलो 20 से लेकर 25 मई के बीच में ही डेट आने वाली है नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, है ना? इससे ज़्यादा नीचे नहीं करेगा वो। 20 से 25 मई के बीच में, जैसे पिछले साल था 25 मई, है ना? इस बार जो है 24 मई है। तो हो सकता है अगले साल भी यही 23-24 मई के आसपास ही आपको चीज़ें देखने को मिलें। तो यहाँ से पूरा 1 साल आप लोगों के पास रहेगा 2027 की तैयारी करने के लिए। हम लोग लेके आएँगे एक स्ट्रैटेजी जो अगले साल के लिए आपको प्रॉपर गाइड करेगी कि किस तरीके से, अगर आप सेल्फ भी करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और अगर आप लोग डिलाइट आईएएस के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। अंतिम प्रहार बैच जो डिलाइट आईएएस में चल रहा है उसके रिजल्ट्स आप लोगों को बहुत जल्द दिखेंगे। 24 मई का जो पेपर होने वाला है उसमें वो चीज़ें भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी, है ना? तो विद प्रूफ चीज़ें मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा रिजल्ट के साथ। दूसरी बात ये है कि कब तक आ सकता है, मैंने आप लोगों को बताया कि विदिन 1 वीक या 10 दिन के बीच में यूपीएससी कैलेंडर जारी कर देगा। और दूसरी बात, एग्ज़ाम का डेट जो है वो 20 से 25 मई के बीच ही रहने वाली। अगर मेंस एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो मेरे हिसाब से वही अगस्त के बीच में, 20 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच में ही यूपीएससी आपको मेंस एग्ज़ामिनेशन की भी डेट देगा अगले साल। तो वही मेरे हिसाब से जो है, अब तो 90 दिन का भी गैप नहीं रखता है, तो 80 से 85 दिन आप मान के चलो कि यूपीएससी आपको मेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए देगा। तो समय नहीं है आप लोगों के पास अगले साल की चीज़ों को करने के लिए, और कुछ-कुछ सवाल मेरे यूपीएससी से ज़रूर हैं, वो ये कि इससे आपको मिल क्या रहा है?
अगर आप चीजें डिले करते हो, मान लो डिले करते हो, उससे आपको क्या मिल रहा है? आप हमेशा सिर्फ आप सिस्टम के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से कब देखना शुरू होगा? संस्थान चलते ही तब हैं, उनका काम ही इसलिए है कि स्टूडेंट को किसी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो, तभी तो फायदा है ना। लोकतंत्र में अगर एस्पिरेंट ही परेशान है, तो फिर किस मायने का लोकतंत्र हुआ और किस मायने के लोकतांत्रिक संस्थान हुए? ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। डिले कर रहे हो आप, आंसर कीज को इतना डिले किया, उससे आपको क्या फायदा हुआ? इवन यूपीएससी पे भरोसा कम ही हुआ, है ना। अभी तक आपने कैलेंडर जारी नहीं किया, उससे आपको क्या फायदा हो रहा है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आपने रिजेक्शन लिस्ट जारी नहीं की, बच्चे दुविधा में रह गए, वेट करते करते खत्म हो गए, उससे आपको क्या फायदा हुआ? मुझे नहीं समझ में आया, है ना। आप प्रोविजनल आंसर की दोगे, फाइनल आंसर की नहीं दोगे पूरा साल, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उससे आपको क्या फायदा होगा। तो यूपीएससी से बहुत सारे ऐसे सवाल हैं मेरे, कि अगर आप ये चीजें, आप इतना लेंदी फॉर्म भरा रहे हो, उस फॉर्म के चलते आपको जो है बच्चा इतना परेशान हो रहा है, फिर आप कई कई चीजें ला रहे हो, फेस ऑथेंटिकेशन, ये वो। मुझे लगता है ना, जितना काम यूपीएससी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करा है, हालांकि करना चाहिए, चलो ठीक है, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से या पेपर के रिफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूपीएससी को ध्यान देना चाहिए कि वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके जिनके ऊपर एस्पिरेंट्स को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है ना। अब फेस ऑथेंटिकेशन ला दिया गया है यूपीएससी की तरफ से, बट इस बार उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह का होगा, ये तो 24 मई की तारीख ही बताएगी ना। अब मान लो किसी बच्चे का फेस जो है प्रॉपर तरीके से मैच ना हो पाए और वो जेन्युइन एस्पिरेंट हो, तो उसके साथ क्या होगा पेपर में? वो तो परेशान हो जाएगा, उसकी तैयारी भी खराब हो जाएगी, हो सकता है उसको अंदर एंट्री भी ना दे, क्योंकि यूपीएससी के डायरेक्शन तो यही होंगे ना कि अगर नहीं फेस का ऑथेंटिकेशन हो पा रहा है तो उसके चलते आप अंदर मत जाने दो। तो यूपीएससी से मेरे ये सवाल हैं कि आप इस चीज पे, वैसे ही यूपीएससी में चीटिंग की संभावना थोड़ी कम रहती है, हाँ, इस पे जरूर ध्यान दो कि पेपर लीक ना हो, जैसे नीट का हो गया, बाकी एग्जामिनेशन हो रहा है, वो तो यूपीएससी को सिक्योरिटी पे काम करना चाहिए। लेकिन ये सब चीजें की चीटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता भी नहीं है कि अगर कोई कुछ ले भी जाएगा तो उसको अंदर जाके कुछ होने वाला है ना। कि यूपीएससी का पेपर जो है वो हो, एआई से अगर अच्छे से नहीं हो पा रहा है, सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो अंदर अगर आप चीटिंग कर भी लोगे तो उससे क्या हो जाएगा? वो पहले ही सेफ्टी है, वहां पे तो यूपीएससी करता है, बहुत कम केसेस ऐसे मिलते हैं कि कोई और जाके आपका एग्जाम लिख रहा है। मुझे लगता है इन चीजों पे ज्यादा काम करने की जरूरत है कि आंसर की टाइम से आए, क्वेश्चंस में सब्जेक्टिविटी ना हो, है ना, क्वेश्चन के आंसर गलत ना दिए जाएं। तो ये चीजें करो ना आप, जिस पे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखो यूपीएससी प्रोसेस में। क्यों आपके मेंस के नंबर जो हैं कम आ रहे हैं? बच्चे को पता लगना चाहिए थोड़ी बहुत चीजें, किस बेस पर जो है इवेल्युएशन होता है। इस पे काम करो जो एस्पिरेंट को सीधे तौर पर फायदा दे। आप फेस ऑथेंटिकेशन में आप अपनी इतनी एनर्जी लगा रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इतना लेंदी लेंदी फॉर्म प्रीलिम्स के स्टेज पे भरा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेंस के स्तर पे करो ना ये। 13,000 बच्चे अगर आप मान लो बाद में क्वालिफाई करते हैं प्रीलिम्स को, उनका अगर डिटेल ज्यादा लोगे तो सही है, फिर आपके सर्वर पे इतना डाटा आ जाता है कि फिर वो सर्वर ही डाउन हो जाता है ना। तो ये थोड़ी परेशानियां हैं जिनको यूपीएससी को सोचने की जरूरत है। प्रीलिम्स के बाद इस चीज को ज्यादा ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग उठाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।